हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.1 अपने सिलेबस में नहीं है और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड मैं सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं जा कर के। और स्टूडेंट, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो वाइट बोर्ड पे नहीं है, वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा। लेकिन जो एक्सरसाइज है हम इसको वाइट बोर्ड पे करने लग रहे हैं। पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबको मैं धीरे धीरे अपग्रेड करता चला जा रहा हूँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सभी के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये देखिए, हमें इक्वेशन गिवन है इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में 7x - 1 लेस देन 5x + 3। और फर्स्ट पार्ट उसने बोला हुआ है x इज़ एन इंटीजर और सेकेंड बोला हुआ है x इज़ अ रियल नंबर। इक्वेशन हमें गिवन है 7x - 1 लेस देन 5x + 3। तो सिंप्लीफाई करने के आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड तो ये कि जैसे आप छोटी क्लासेज में सिंप्लीफाई करते थे कि अगर यहाँ से हमें -1 को एलिमिनेट करना है तो +1 दोनों साइड कर दीजिए। अगर यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है तो 3 बोथ साइड्स माइनस कर दीजिए। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो यही पैटर्न दिया हुआ है। या फिर जैसे नॉर्मल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस को तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा और कुछ क्वेश्चंस को पैटर्न वाइज सॉल्व करूँगा। तो आइए, सबसे पहले हमें यहाँ से -1 एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड कर दीजिए +1। 5x + 3 + 1, इससे ये कैंसिल हो गया। 7x लेस देन 5x + 4। अब यहाँ से 5x को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5x बोथ साइड। 7x - 5x लेस देन 5x - 5x + 4, ये कैंसिल हो गया। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2x लेस देन 4, तो x लेस देन कितना आ गया 2। अब फर्स्ट केस में हमें क्या बोला हुआ है, x जो है ना वो इंटीजर होना चाहिए और x की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा क्या होगा, 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2। इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर रियल नंबर में कोई नाम होगा, जैसे कि इंटीजर है, रैशनल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, तो इस तरह के जब नाम यूज किया जाएगा, स्पेशली आपको नंबर का नाम बताएगा, तब तो आपको आंसर देना है सेट में, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में। लेकिन अगर आपको कहता है रियल नंबर या कुछ भी नहीं कहता है तो आपको आंसर देना है किसमें, को इंटरवल में आंसर देना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कह दिया, x इज़ अ रियल नंबर। तो x जब रियल नंबर होगा तो यहाँ पे आएगा 2 और इधर आएगा -∞, क्योंकि x क्या है 2 से छोटा। और यहाँ पे ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, क्योंकि 2 से छोटा का मतलब क्या है, 2 यहाँ पर ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में कभी भी 2 इंक्लूड नहीं होता और हमेशा इन्फिनेटिव के आगे भी हम ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इन दोनों में डिफरेंस ये है, हमने इसको सेट में आंसर दिया, इसको हमने इंटरवल में आंसर दिया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो हमें क्या करना है, आंसर किस में देना है, इंटरवल में देना है। तो 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 6x + 7। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 4x को एलिमिनेट करना है, तो 4x कर देते हैं दोनों साइड सब्ट्रैक्ट। 4x - 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 6x + 7 - 4x, ये कैंसिल हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 2x + 7। अब यहाँ से मुझे 7 हटाना है, तो 7 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
2x प्लस 7 माइनस 7 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x। यानी x की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -2 और 2 से बड़ा बोल रहा है वो, तो हम चलेंगे किधर, पॉजिटिव इन्फिनिटिव की तरफ और क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 3x को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो -7 और मैं 1 को इधर ला रहा हूँ तो +1 ग्रेटर देन 5x माइनस 3x -6 ग्रेटर देन 2x -3 ग्रेटर देन x। मतलब कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए -3 से छोटा होना चाहिए, -3 से -इन्फिनिटी तक और ओपन इंटरवल। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12। 4x इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12। अब सबसे पहले हमें -4 को एलिमिनेट करना है तो +4 बोथ साइड। 4x -4 + 4 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 12 प्लस का 4। तो यहाँ से आ गया 4x, ये कैंसिल हो गया, लेस देन इक्वल टू 6x माइनस का 8। अब हमें यहाँ से 6x को एलिमिनेट करना है तो 4x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 6x माइनस 8। नाउ -2x लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल, माइनस का 8 माइनस x लेस देन इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो कभी भी x जो है वो नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन को हटाएंगे। अगर इक्वल टू का साइन होता तब हम यहाँ पर दोनों साइन कैंसिल कर पाते। यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो हम दोनों साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, हमें साइन को रिमूव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस का ये हो गया प्लस और ये हो गया +4 और इसका सिंबल हो गया चेंज। अब x की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 4 और इन्फिनिटिव, इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटिव के आगे कभी भी हम क्लोज इंटरवल का यूज़ नहीं करते। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 37 माइनस 3x ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन कर दीजिए चेंज, ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8x ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गया 24 आ गया। 37 में से 5 को माइनस करेंगे तो 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 8 को माइनस किया x प्लस 24। अब सबसे पहले हमें 32 को एलिमिनेट करना है तो 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 माइनस 32, ये कैंसिल हो गया, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू x। 24 में से 32 को माइनस करेंगे आ जाएगा -8। अब ये x को एलिमिनेट करना है, -3x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस x प्लस -8, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, -8 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब वापस से माइनस को एलिमिनेट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा x और इनइक्वालिटी का साइन चेंज और ये 2। अब x की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए तो 2 से -इन्फिनिटिव, क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा एलसीएम, 6x प्लस 3x प्लस 2x
लेस देन 11। 6 + 2 9 और 2 11x डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 11। अब हमें 6 एलिमिनेट करना है, तो 11x इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 11 इंटू 6। हमने दोनों साइड 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 11x लेस देन 11 इंटू 6। दोनों साइड हमें 11 एलिमिनेट करना है, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x लेस देन 6, यानी x की वैल्यू जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से माइनस इन्फिनेटिव और ये ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। x/3 ग्रेटर देन एलसीएम आ जाएगा 2, तो x + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर देता हूँ। अब दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी सॉल्व करें आंसर सेम आएगा। ग्रेटर देन 3x + 6, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x - 3x ग्रेटर देन 6 -x ग्रेटर देन 6। अब वापस से यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया, तो -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -6 और इनइक्वालिटी का सिंबल हो गया चेंज। x की वैल्यू -6 से छोटा होना चाहिए, तो -6 से माइनस इन्फिनेटिव तक, और ये ओपन इंटरवल। इसके 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से मैं 4 ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा 2x - 3 प्लस का 32 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर से 3 ले लेता हूँ एलसीएम, तो 6 + 4x। नाउ 2x + 29 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x डिवाइडेड बाई 3। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 4 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड में 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 2x + 29 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2x + 29 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें क्या करना है, ये 3 एलिमिनेट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। 2x + 29 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 6 + 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6x + 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 24 + 16x। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 24 को एलिमिनेट करना है, तो 6x + 87 - 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 - 24 + 16x। इससे कैंसिल, 6x + 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 16x। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 6x को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड -6x कीजिए, 6x - 6x + 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 16x - 6x। ये कैंसिल हो गया, 63 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x। अब 10 से दोनों साइड डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमें 10 को एलिमिनेट करना है, तो 63 डिवाइडेड बाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x डिवाइडेड बाई 10। इससे कैंसिल हो गया, 6.3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो 6.3 से छोटा होना चाहिए, तो ये 6.3 और माइनस इन्फिनेटिव और क्लोज इंटरवल। आइए 5th के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 को लिखेंगे एज इट इज़, लेस देन इक्वल टू, यहाँ से 6 ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा x - का 30। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से 3 को एलिमिनेट कर लेते हैं। 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, लेस देन इक्वल टू x - 30 डिवाइडेड बाई 6
और इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो इससे ये कैंसिल हो गया और 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 पे, तो 5 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड क्योंकि मुझे ये 2 एलिमिनेट करना है, तो 5 माइनस 2x इंटू 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। अब यहाँ से हमें 10 को एलिमिनेट करना है, तो माइनस 10 बोथ साइड, तो 10 माइनस 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 माइनस 10, 10 से 10 कैंसिल, माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 40। अब यहाँ से x एलिमिनेट करने के लिए माइनस x बोथ साइड, तो माइनस 4x माइनस x और x माइनस x माइनस 40, तो माइनस का 5x लेस देन इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया माइनस 40 माइनस x लेस देन माइनस 8। अब देखिए वापस से माइनस आ गया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x और इधर प्लस 8 और इनइक्वालिटी का साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो है वो 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 8 और इधर इन्फिनेटिव, क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 75 एंड 70। सुकृति के 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स गिवन है, फर्स्ट टेस्ट में उसने इतने मार्क्स लिए और सेकंड में इतने लिए। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। वो कह रहा है कि थर्ड यूनिट टेस्ट में वो कितने मार्क्स प्राप्त करे कि उसका कम से कम एवरेज कितना हो जाए, 60 मार्क्स का हो जाए। तो यहाँ से हमें जूम कर लेते हैं, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स। अब क्या कह रहा है, पहले 2 यूनिट टेस्ट में उसने कितने मार्क्स लिए, 75 और 70। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने लिए 75 और सेकंड में प्राप्त किए 70 और थर्ड में हमने x से जूम कर लिया डिवाइडेड बाई। टोटल कितने यूनिट टेस्ट है, 1 2 3, हमने 3 से इसको कर दिया डिवाइड। और कह रहा है एटलीस्ट कम से कम उसका एवरेज 60 आना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। भाई 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए ना, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस 3 को एलिमिनेट करना, तो 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 145 प्लस x इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब हमें 145 को एलिमिनेट करना है, तो 145 दोनों साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ना 145 माइनस 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, ये कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब x की वैल्यू जो है वो 35 से कितना होना चाहिए, या तो 35 होना चाहिए या 35 से बड़ा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट इन सभी के सॉल्यूशन नोट्स आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।